अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चप्पल कबाब। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपको मिलेगी यहाँ पे। अगर आप मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कैसे लगे हैं। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिले। तो बहुत आपको नज़र आ रहे होंगे कि बहुत मज़े के ये चप्पल कबाब हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये ओरिजिनल रेसिपी है, बहुत अच्छे घर में बनेंगे। सीज़न भी है तो ऐसे खाने खाने का दिल करता है। चलें आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 kg यहाँ मैंने कीमा लिया है। आधा पाव इसमें रोगन डाल के मैंने इसको मशीन से निकलवाया हुआ है। सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें है प्याज, 4 बड़े साइज़ के प्याज है या 1.5 पाव प्याज ले लें। 3 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए हैं। 10-12 मैंने सब्ज़ मिर्चें, अदरक का टुकड़ा, लहसुन के 3-4 जवे। ये मेरे पास सूखा धनिया है पीसा और ये साबुत को थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जाएंगी जी सुरख मिर्च सोडा, और ये है मेरे पास मकई का आटा। और इसमें जाएगी अजवाइन जाएगी थोड़ी सी। और इसमें जाएगा जी ये है मेरे पास हल्दी, नमक, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और कुटी लाल मिर्च। ये कुटी लाल मिर्च और ब्लैक पेपर और बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। तो चले आए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन को मैं चॉप करूँगी चॉपर में डाल के, बिल्कुल जैसे कबाब में हम डालते हैं। और ये मैंने किए, इनको चॉप कर लिए प्याज वगैरह को, इनका पानी मैंने रिमूव करके अच्छी तरह से, जैसे आप किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के कीमे का पानी भी अच्छा से तरह से निचोड़ें। और जो प्याज का पानी उसको भी अच्छी तरह से किसी मलमल के कपड़े में निकाल के इसको अच्छे से, इसका पानी बिल्कुल, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए क्योंकि फिर कबाब ठीक से नहीं बनते। इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक डाला है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन डाला है। ये मेरे पास है जी 2 अदद अंडे, इनको मैंने सिंपल तरीके से फ्राई किया है, जैसे सिंपल तरीके से हम अंडा फ्राई करते हैं, पीसीस किए हैं। ये जो चॉप टमाटर है, 3 बड़े साइज़ के चॉप टमाटर, ये आपने इनमें सारे स्पाइस आप डालेंगे। ये मेरे पास है जी नमक, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगा नमक, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके अलावा इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च जाएगी, 1 से 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च जाएगी। और उसके अलावा इसके साथ जाएगी ये मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, 1 से 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मोटा सूखा धनिया है, इसको बिल्कुल मोटा मोटा सा आपने कूट लेना, ये साबुत भी डाल सकते हैं। ये जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। पिसा सूखा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें जाएगा जी ये मेरे पास है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं अजवाइन डालूँगी। और इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। हल्दी इसमें जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें। और उसके अलावा इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालेंगे। और ये मेरे पास हाफ़ कप मकई का आटा है, ये लाजमी इसमें जाएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। 4 टेबल स्पून या हाफ़ कप इसमें आपने डालना है मकई का आटा। मकई के आटे के बगैर आप मत सोचें कि ये चप्पल कबाब बनेंगे। लाजमी जाएगा, मकई का आटा जाएगा, फ्राई किया हुआ अंडा जाएगा और टमाटर जाएंगे। ये चीज़ें जो हम सीख कबाब बनाते हैं उनसे थोड़ा सा उन चीज़ों से ये एक्स्ट्रा, ये 4 चीज़ें जाएंगी। बिल्कुल मिक्सिंग उसी तरह से होगी। बहुत अच्छे से आपने ये मैश करने हैं, ये हाथों से मिक्सिंग करके इसको, जो अंडे हैं और जो टमाटर के पीसेस डालें इनको बिल्कुल आपने हाथ से करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप चॉपर में डाल के इनको बिल्कुल हल्के हाथ से करें। बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप नहीं करने क्योंकि इसका टेस्ट जो ख़त्म हो जाएगा अगर ये बहुत फ़ाइन जो चॉप किया हुआ होगा। थोड़ा सा मोटा कीमा रखें और इसको हाथ से बना के देख लें कि अगर आपका दूसरे, अगर हम कबाब बनाते हैं तो उसमें जाता है जी अंडा, दूसरी तरह से जाता है। ये फ्राई अंडा जाएगा, 2 अंडे लेके आप उसको सिंपल तरीके से फ्राई करके उसके पीसीस करके इसमें डाल दें। या आप इसको हाथ में रखें। चप्पल कबाब काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और बड़े साइज़ का ही अच्छा लगता है।
अगर आप बड़े साइज़ का नहीं बना सकते तो आप इसको छोटे साइज़ का बना लें, लेकिन कोई भी चीज़ है जब तक आप उसको देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो वो खाना बाद में है। इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ जैसे उसको वैसे बनाने की ट्राई करें। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता तो आप साइज़ छोटा कर लें, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इसका साइज़ बड़ा बनाएंगे तो अगर आप अपने गेस्ट के सामने रखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आपने हाथ से प्रेस करते जाना है इसको अंदर की तरफ, और बिल्कुल टूटेगा नहीं। अगर आप इस तरह से इसको अंदर की तरफ हाथ से प्रेस कर करके इसको करेंगे तो बहुत मोटा भी मत बनाए। इस तरह से तकरीबन हाथ से बड़ा आपका कबाब होना चाहिए। चप्पल कबाब बिल्कुल ये ओरिजिनल रेसिपी है, सेम इसी तरह से बनती है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करें। चैनल मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर रेसिपी मिलती रहे। और मुझे अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट्स करके कुछ भी आप फरमाइश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मैंने एक कबाब आपके सामने बना रही हूँ, फिर बाद में 3-4 बना के हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छे से, ये देखें जी, ये कबाब इस तरह से मैंने बना लिया, बिल्कुल टूट नहीं रहा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो ये बन जाएगा। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक, इस तरह से बन गया। एक टमाटर आपने काटना है और इसको लाजमी इस तरह से दरमियान में लगाना है। फिर कह रही हूँ जी, अगर कोई भी चीज़ बनाए तो बिल्कुल उसी तरह से शेप और शक्ल दे जिस तरह से चीज़ है, तो तब ही उसका मज़ा आएगा, वरना खाने में तो चले बाद में है, देखने में भी अच्छा लगे। इस तरह से अंदर दरमियान में एक टमाटर आके अंदर की तरफ प्रेस करें, और देखें ये मेरा कबाब कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा बन चुका है। काफ़ी बड़े साइज़ का बना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा होता है। ये मैंने ऑयल, इस पे मैंने अंडा फ्राई किया था तो इसी पे मैं अब थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा डाल के तो इसको करूँगी फ्राई। और मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा आपने डीप फ्राई इसको नहीं करना। ऐसे जब हम आप कभी भी देखें बाहर तो तवा उन्होंने रखा होता है, एक साइड से ऑयल होता है, दूसरी साइड पे वो का ऑयल कम होता है। तो ये भी तकरीबन मेरा इसी तरह से होगा। तो अब हम अपना जो कबाब है, चपली कबाब, पिशोरी चप्पल कबाब, उसको रखेंगे ऑयल में। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तकरीबन नॉर्मल इसकी हीट हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से ऊपर से जल जाएगा, अंदर से वो सही से पकेगा नहीं। इसलिए अपनी जो फ्लेम है उसको थोड़ी स्लो रखें। ये देखें जी, इस तरह से आपने, ये मेरे तकरीबन 3 इस पे लाजमी आ जाएंगे। इसको एक साइड से जब ये पकेगा तो फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये इसके ऊपर मैं एक और रखूँगी, क्योंकि तकरीबन मेरे 3 इसमें आ जाएंगे। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त से, बहुत अच्छे से आपके ये बनेंगे। टेस्ट में गारंटी है कि मैं जब भी आपको कहती हूँ कि कोई चीज़ आप ट्राई करें तो आप यकीन करें कि ये वाकई अच्छी बनेगी। ये इस तरह से आपने इसको एक साइड से करके दूसरी साइड से इसको ये पलटना है, बिल्कुल नहीं टूटेगा फ्राई कर होते हुए। और ये थोड़ा थोड़ा इसका जो साइडों से ये तकरीबन प्याज वगैरह होते हैं तो फ्राई करते थोड़े से निकलते हैं, लेकिन ये अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। तकरीबन ये दोनों साइड से हो चुके हैं। तो ये देखें जी, मज़ेदार से आपके चप्पल कबाब, पेशौरी चप्पल कबाब, ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने पे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इनका कलर देखें, इस तरह से थोड़ा इनका कलर डार्क ही होता है। बहुत बहुत सॉफ्ट और जूसी हैं, बहुत मज़े के हैं। इसको एक दफ़ा से ट्राई करें। और अब मुझे इजाज़त दें, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज थोड़ा सा मेरा गला गड़बड़ हो रहा है और बहुत मुश्किल से ये मैं कर पा रही हूँ। ओके जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी भी बहुत आपके लिए अच्छी सी आने वाली है। प्लीज़ ज़रूर देखते रहा करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आने वाली है। ओके जी, नेक्स्ट रेसिपी तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। SH कल को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।